वजीर आजम की मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से सैलाबी सूरत हाल पर मुलाकात। तूफानी बारिशों से तबाही पर दोस्त ममालिक आलमी बरादरी को किरदार अदा करने की अपील। कहा अब तक सैलाबी रलों में 900 से जायद लोग लुक़्मा अजल बने। कुदरती आफत में दुनिया भर के ममालिक को मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सिंध हुकूमत को 15 अरब रुपए जारी करने का ऐलान। जहां बहक अफराद के वरसा को 10 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। 28 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी जारी। जिला इंतजामिया और PDMA के वजीर आजम को सैलाब की तबाहकारी और रिलीफ बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ मुतासरीन से भी मिले। कहा सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। घर के घर तबाह, पूरे पूरे देहात पानी की नजर हो गए। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का है और ये हम सब के लिए एक इम्तिहान है जिसका मुकाबला पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिलकर करना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सखर में गुफ्तगू। कहा मुश्किल वक्त में सखर आने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं। कौम से अपील है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। सिंध में सैलाब से बर्बादी की दास्तान रकम। 300 अमवात रिपोर्ट। लाखों घर तबाह। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया गायब। खुराक की किल्लत। बच्चे बीमार होने लगे। दरिया सिंध में जमींदारा बंद टूट गया। कई बस्तियां जेरे आब। लाड़काना, सक्का, ठट्टा, मोरों में हर तरफ खौफनाक सूरत हाल। घोटकी में खेमों का फुकदान। मुतासरीन सरापा एहतजाज। बलूचिस्तान में भी सैलाब से हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 239 तक पहुंच गई। बोलान नदी के सैलाबी रैले से सबरी टूट गया। खवातीन और बच्चों समेत 500 से ज्यादा अफराद सैलाबी पानी में महसूर। दरिया नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान में सैलाब से अंग्रेज दौर का बना पुल भी टूट गया। सैलाबी रैला बीबी नानी पुल भी बहा ले गया। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैनुल सूबाई शाहराह ताहाल बहाल न हो सकी। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों से हंसते बसते घर उजड़ गए। लाखों अफराद बेघर। हजारों एकड़ फसलें तबाह। डीजी खान 20 दिन से सैलाब की जद में है। जिला राधनपुर में भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। लैंड स्लाइडिंग से बंद पंजाब बलूचिस्तान शाहराह को ताहाल बहाल न किया जा सका। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही। मानसरा और लोअर कोहिस्तान में हर चीज तहस नहस। वादी कागान में सैलाबी रैले में बहकर 14 अफराद जान बहक। कोहिस्तान में भी 12 अफराद जान की बाजी हार गए। सैलाबी रैलों से अमवात की तादाद 200 के करीब पहुंच गई। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद की लाशें दरिया कुनहार से निकाल ली गई। सवात में होटल, गेस्ट हाउसेज, मकानात सैलाबी रैले में बह गए। आजाद कश्मीर में जान बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। गिलगित और दियामत डिवीजन में भी सैलाब से निजाम जिंदगी मफलूज। चेयरमैन PTI इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। कहा 2010 के सैलाब में भी इतने नुकसान नहीं हुए थे जितने हालिया सैलाब में हुए। डैम तामीर करके हम न सिर्फ सैलाब के नुकसानात से बच सकते हैं बल्कि बारिशों के पानी को कीमती असासा बना सकते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली में कोई कसर न उठा रखी जाए। पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही की अरकान असम्बली को हिदायत। कहा मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब रुपए का खुसूसी फंड कायम किया। मुखैर हजरात आगे बढ़कर मुसीबत में घिरे बहन भाइयों का सहारा बने। वतन अजीज की मिट्टी दुखी इंसानियत की खिदमत का तकाजा करती है। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रिलीफ एंड रेस्क्यू आर्मी एयर डिफेंस के कमांड के मातहत रिलीफ और रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन कायम। अफवाज ने 40,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 200 से ज्यादा तिब्बी मराकिज में हजारों अफराद को अद्वियात फराहम। पाक फजाइया ने भी मुतासरीन में खाने पीने की अशिया फराहम की।
चेयरमैन सेनेट और सेनेट क़यादत का सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती। सादिक संजरानी का 2 माह की तनख्वाह इमदाद के तौर पर देने का ऐलान। सेनेटर्स 1 माह की तनख्वाह मुतासिरीन की बहाली के लिए देंगे। वज़ीर आज़म ने बिजली सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। 200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के बिल्स में ऐलान करदा रिलीफ को 24 घंटे में शामिल करने की हिदायत। कहा 1 दिन के अंदर रिलीफ के तहत सार्फिन के बिल्स को कम किया जाए। वज़ीर खजाना ने महंगी बिजली के सताए सार्फिन को तसीशुदा बिल्स जल्द मिलने की खुशखबरी सुना दी। कहा तसीशुदा बिल्स आपको जल्द मिल जाएगा, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। 56% सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कतर इंतहाई सूदमंद रहा। कतर में मजीद 1 लाख पाकिस्तानियों को नौकरियां दी जाएंगी। वफाकी वजीर साद रफीक का ऐलान। मौजूदा हालात में साबिक हुकूमत को तनकीद के बजाय मिलकर काम करने का मशवरा। FATF की पाकिस्तान पर चौथी टेक्निकल कंप्लायंस रिपोर्ट जारी। मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए प्लान पर अमल दरामद, तसल्ली बख्श करार। पाकिस्तान की टेक्निकल कंप्लायंस रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। कराची में चिकन की ऊंची उड़ान। लाहौर में आटा, दालें, सब्जी की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में तेल, घी की कीमतें आसमान पर। शहरी परेशान। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत मांग ली। सदर एसोसिएशन जाहिद ज़करिया कहते हैं मुल्क में 1.3 मिलियन टन इजाफी चीनी मौजूद है। एक्सपोर्ट ना की तो शुगर मिल मालिकान दिवालिया हो जाएंगे। चीनी एक्सपोर्ट से $2 अरब आमदन होगी। सैलाबी लैला गरीब को नहीं PDM को भी ले डूबेगा। इस्लामी मुल्क फौज की वजह से इमदाद दे रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर रद्द अमल। PTI रहनुमा फयाज चौहान ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत सैलाबी सूरत हाल में विफाक में बैठकर तमाशा देख रही है। मुतासिरीन के लिए 1 टका भी फराहम नहीं किया। डेरा इस्माइल खान में PDM क़यादत पर पर्चे कट गए। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे थाना छावनी DI खान में ताज़ियात पाकिस्तान की दफात के तहत एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की मुद्दत में दर्ज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ भी पर्चा कट गया। नफरत अंगेज बयानात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के PDM क़यादत पर मुकदमात। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के एलामिये को मुअत्तल करके 13 सितंबर तक नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा जिस वक्त बयानात दिए गए उस वक्त किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। डॉक्टर शहबाज गिल की दरखास्त से जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड अदालत पेश नहीं किया जा सका। अदालत का कल सुबह तक रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ समाअत। अदालत ने PTI की दरखास्त पर फरीकैन से 1 सितंबर जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस जारी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अमवात, 433 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.69% रही। मुल्क भर में कोरोना के 122 मरीजों की हालत तशवीशनाक।